नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं बरसत रोड हर्ष गार्डन में। तमाम दशहरा कमेटी के जो मेंबरान हैं वो यहां पर एकत्रित हैं। आज यहां पर एकत्रित होने की वजह क्या रही, क्योंकि एक मीटिंग भी थी इन लोगों की। क्या कुछ रहा उस मीटिंग में और आज किस विषय को लेकर के मीटिंग थी, सबसे पहले हम सुभाष गुलाटी जी से ही जानना चाहेंगे। सुभाष जी, आज मीटिंग थी आप लोगों की, किस विषय को लेकर के मीटिंग थी आज? धन्यवाद आपका। आज श्री राम दशहरा कमेटी की एक आम मीटिंग थी जिसमें सभी मेंबरों को निमंत्रण दिया गया था, बुलाया गया था। मीटिंग का उद्देश्य ये था कि पिछले वर्ष का लेखा जोखा सबके समक्ष रखना, क्या खोया, क्या पाया, क्या खर्च किया, क्या आमदनी की। दूसरा विषय यह था भी अगले वर्ष जो 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाना है वो कहाँ मनाया जाना, क्योंकि वो जगह जो जहाँ कई वर्षों से दशहरा मनाया जा रहा है अब वहाँ पर हुड्डा ने प्लाट काट दिए, ये विषय था। तीसरा विषय ये था कि हमारी कार्यकारिणी का समय जो था पूर्ण हो चुका था, जिसके प्रधान भीम सचदेवा जी थे। उसके बारे में सभी के हमने विचार जानने थे और ये तय करना था कि अगला प्रधान संस्था का कौन होगा। आज का मुख्य विषय यही था। तो देख सकते हैं आज की कमेटी के मुख्य विषय सुभाष गुलाटी जी ने आपको बताया। अगर विशेष मुद्दे की किसी की बात की जाए तो मुद्दा यही था कि कार्यकारिणी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और प्रधान का चयन भी करना था। तो आज नए प्रधान का भी चयन किया गया है और उसके साथ साथ कार्यकारिणी का गठन भी दोबारा से किया गया है, क्योंकि कोई कार्यकारिणी अगर लंबे समय तक रह जाती है तो कहीं ना कहीं एक कानाफूसी शुरू हो जाती है कि आखिर क्यों इस प्रधान को बदला नहीं जा रहा, आखिर क्यों नया प्रधान नहीं बनाया जा रहा, आखिर क्यों चुनाव नहीं करवाया जा रहा। तो इसी के मद्देनज़र आज चुनाव भी करवाया गया और चुनाव का क्या कुछ रिजल्ट रहा, ये हम प्रधान जो पूर्व में रहे हैं भीम सचदेवा जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। प्रधान जी, यही वजह रही कि बात कहीं ना कहीं निकल के आ जाती कि लंबा समय हो गया, प्रधान क्यों चेंज नहीं किया जा रहा, कार्यकारिणी क्यों बदली नहीं जा रही, यही मेन विषय था? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक समय था, 3 साल के लिए प्रधान चुना गया था। अब 3 साल का वो कार्यकाल पूरा हो गया था। पूरा होने के बाद सभी की राय ली गई। कोई इलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन ही होगा क्योंकि 2009 से ये संस्था चल रही है और आज तक इलेक्शन वाली कोई नौबत नहीं है। जो भी सेवा करना चाहे वो आगे आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पिछली कार्यकारिणी जो पहले चल रही है सभी ने उसी पर सहमति जताई है। पुराने कार्यकारिणी वैसे की वैसे रहेगी। उसके अलावा जो लोग इसमें ऊंचे पदों पर आकर जुड़ना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। तो देखिए, भीम सचदेवा जी का कहना है कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है और पिछली जो कार्यकारिणी थी तमाम कार्यकारिणी को दोबारा से उन्हीं ओहदों पर रखा गया है और उनका कहना है कि तमाम लोग ज्यों के त्यों ही काम करेंगे, क्योंकि लंबा समय बीत गया। 2009 से कार्यकारिणी चली आ रही है और अपने अपने काम में परिपक्व है हर इंसान। और कहते हैं कि अगर परिपक्व सदस्य जो हैं उन पदों पर रहेंगे तो काम और सुचारू ढंग से हो पाएगा। जी, आज प्रधान किसे चुना गया दोबारा? एक बार फिर हमने श्री भीम सचदेवा जी को अगले 3 वर्ष के लिए प्रधान बना दिया गया है। ये 2009 से ये जो श्री राम दशहरा कमेटी का गठन हुआ, लगातार 15 साल से श्री भीम सचदेवा ही प्रधान है। आज भी सर्वसम्मति से, सभी की सहमति से श्री भीम सचदेवा जी को अगले 3 वर्षों के लिए प्रधान चुना गया। भीम सचदेवा जी को ही प्रधान चुना गया, पिछले 15 सालों से भी लगातार है। क्या कोई और सदस्य ऐसा नहीं है जो प्रधान पद के लिए उचित हो? नहीं, सभी उचित हैं, लेकिन अगर सबकी राय एक ही है कि श्री भीम सचदेवा जी अच्छी तरह चला सकते हैं इस श्री राम दशहरा कमेटी को, तो सभी की राय एक जैसी है और इसीलिए श्री भीम सचदेवा जी को अगले 3 वर्ष के लिए चुना गया। हरीश अरोड़ा। तो देखिए, हरीश अरोड़ा जी हमारे साथ थे और हमारे साथ मुकेश टुटेजा जी भी पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि दशहरा कमेटी अपने आप में एक बहुत ही गरिमामयी कमेटी है और शहर के तमाम गणमान्य व्यक्ति इनके एक बुलावे मात्र से यहां पर पहुंच जाते हैं। मुकेश टुटेजा जी भी पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मुकेश जी, आपको कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप ऐसी कमेटी के साथ जुड़े हुए हो और उनके एक बुलावे पे भी आप भी दौड़े चले आते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो समाज सेवा की कमेटी है और राम दशहरा कमेटी पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के अनेकों ने कार्य कर रही है और आज पुनः श्री भीम सचदेवा जी को और उनकी पूरी टीम को, गुलाटी जी, हरबंस जी, हरीश जी, नासा जी, सब भाइयों को मेरी शुभकामनाएं और इसी तरह भविष्य में भी नेक और अच्छे कार्य करते रहेंगे। हमेशा करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप से लेके दवाइयाँ बांटना, चश्मे बांटना,
अनेकों कोरोना में अभूतपूर्व सेवाएं रही इनकी। हमेशा समाज में जब जरूरत पड़ी इन्होंने अपनी सेवाएं दी। मुकेश जी, आप एक पॉलिटिशियन हैं, ये समाज सेवी संस्थाएं किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं, क्योंकि इनका अहम रोल रहता है। अब भले ही ये समाज सेवी हैं, आप राजनीतिक हो, लेकिन राजनीति में भी अहम रोल इन लोगों का रहता है, वो किस तरीके से रहता है? समाज सेवा ये ना हो तो इस शहर की सेवा कौन? कोरोना काल में याद करो, इन्हीं समाज सेवी संस्थाओं ने इस शहर को बचाया था। जो मजदूर भाई, जब रोजगार नहीं था, जिनको खाने के लाले थे, तो खाने के पैकेट यही समाज सेवी संस्था पूरे नगर में वितरित करती थी। जब भी जाके हमारे शहर के जो मजदूर भाई हैं, गरीब आदमी हैं, उनको खाना मुहैया कराया। कोरोना काल में उस जो विपदा आई थी, उस संकट से इन सब ने निकाला। तो देखिए मुकेश टुटेजा जी ने साफ साफ अगर ये समाज सेवी ना हो तो शायद किसी भी गरीब दबे कुचले व्यक्ति की या ज़रूरतमंद की मदद के लिए कोई भी आगे ना आए। और कोरोना काल में आप सभी ने देखा भी है, नेता तमाम अपने घरों के अंदर ऐश प्रस्ती में सोए हुए थे, लेकिन जो समाज सेवी संस्थाएं थी वो अपने घरों से निकल करके कहीं ऐसा स्थान की तलाश में रहते थे कि कहाँ इनका खाना दाना बनाया जाए और कौन सी जगह ऐसी है जहाँ ज़रूरतमंद ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। ये लोग तमाम सड़कों पर अपनी अपनी गाड़ियों में, किसी के पास गाड़ी थी, किसी के पास बाइक थी, किसी के पास स्कूटी थी, या कोई एम्बुलेंस में ही भोजन की व्यवस्था करके तमाम सड़कों पर घूम रहे थे ताकि ज़रूरतमंदों तक बना हुआ खाना पहुंचाया जाए। और कुछ परिवार ऐसे भी होंगे जिन्हें कच्चे राशन की भी ज़रूरत होगी, तो कच्चे राशन को मुहैया करवाने का काम भी इन समाज सेवी संस्थाओं ने करवाया है। और अगर वास्तव में ही ये समाज सेवी संस्थाएं ना हो तो शायद ही गरीब आदमी की मदद के लिए कोई सामने आएगा। ये कहना है तमाम शहर के नेताओं का। एक भाई जी और हैं हमारे साथ। भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भीम सचदेवा जी दोबारा प्रधान बने हैं। मैं सबसे पहले तो आप सब मीडिया कर्मियों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं सुनील थम्मन, मीडिया प्रभारी श्री राम दशहरा कमेटी की ओर से हूँ। 23 अगस्त 2009 को इसका गठन किया गया था। तब से लेके आज तक लगातार 5वीं बार श्री भीम सचदेवा जी प्रधान निर्विरोध यहाँ चुने गए हैं। यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होता, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ सिलेक्शन होती है। तो इनके अच्छे कार्यों को देखते हुए इन्होंने पूरा समय दिया, तन दिया, मन दिया, धन दिया, और कोई भी इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी इल्ज़ाम या कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही 24/7 365 डेज़, ये 365 दिन हमेशा उपलब्ध रहते हैं। चाहे वो कोरोना का समय हो, चाहे किसी को ब्लड की ज़रूरत हो, हमेशा ही तैयार रहते हैं। और सर्वसम्मति से पूरी की पूरी संस्था ने, हमारी श्री राम दशहरा कमेटी ने इनको निर्विरोध यहाँ पे 5वीं बार लगातार यहाँ पे प्रधान, जब से ये सोसाइटी बनी है हमारी श्री राम दशहरा कमेटी, तब से ये 5वीं बार हमारे यहाँ पे श्री भीम सचदेवा जी प्रधान चुने गए हैं। तो देख सकते हैं तमाम जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं भीम सचदेवा जी के 5वीं बार प्रधान बनने से खुश है। और उनका कहना है कि भीम सचदेवा जी के तत्वाधान में आकर के तमाम कमेटी एक परिवार की तरह कार्य करती है। और जब तमाम कार्यकर्ता एक परिवार की तरह कार्य करते हैं तो वो कार्य बड़ी कुशलतापूर्वक होता है और उसका कोई सानी नहीं होता। तो एक बार भीम सचदेवा जी से फिर रूबरू होना चाहेंगे। सचदेवा जी, 5वां कार्यकाल आपका आ गया, अब की बार किस तरीके के कार्य होने वाले हैं? कहते पिछले कार्य तो अविस्मरणीय हैं, जिनको भुला नहीं सकता। अब आगे के समय में क्या कुछ आपकी कार्यकारिणी के द्वारा विशेष होने वाला है? इस बार विशेष जो रहेगा, क्योंकि हमारे पास श्री राम दशहरा कमेटी के पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम रेगुलर कोई आई कैंप लगा सकें, कुछ ऐसे कार्य कर सकें, कुछ गरीब असहाय लोगों की मदद कर सकें। तो उसके लिए हमने विधायक जी से मिलके एक जगह के लिए अप्लाई किया था, जिसका हमने पैसे 10% भर भी दिए हैं। और हो सकता है महीने 2 महीने के अंदर वो हमें अलाट हो जाएगा और उसके बाद हम वहाँ पे मंदिर भी बनाएंगे। और जो यहाँ सबसे बड़ी हमें दिक्कत है हमारे एरिए में, रस्म पगड़ी के लिए जगह एक कृपाल आश्रम है। अगर कृपाल आश्रम 1 मिनट के लिए मना करते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हम कोशिश करेंगे वो जगह हमें मिले और हम जल्दी से जल्दी इसको तैयार करें और लोगों के काम में आए। अच्छा, शहर में नेतागण ये कहते हैं कि बड़े सारे काम करवा दिए, इतने विकास कार्य करवा दिए, हम तो हर पल तत्पर रहते हैं, जगह की आप फरमाइश ज़रूर कीजिए। आप लोगों ने काफ़ी लंबे समय से एक उनके आगे अपनी बात रखी हुई है, लेकिन आपकी बात पे क्यों गौर नहीं हो पा रहा? क्या वजह रही? क्या कुछ मतलब उनके मन में कुछ और आ रहा है? देना नहीं चाहते जगह? ऐसा कुछ नहीं है, जगह वो देना चाहते हैं। समस्या क्या है कि जो भी सेक्टर बनता है उसमें जगह पहले से ही निर्धारित होती है। भाई ये मंदिर के लिए, ये स्वर्ग आश्रम के लिए है, ये धर्मशाला के लिए है। तो इस तरह से वो जगह जो पहले वो अलॉट हो चुकी थी, अब नए सिरे से ये काम हो रहा है, नई जगह
अलग से बनाना, मतलब सरकार को भी दिक्कत होती है कि परसेंटेज के हिसाब से किस तरह से वो जगह हमें दे। तो उस बात की तैयारी हो गई है, जगह भी निर्धारित हो गई है, वो जल्द से जल्द हमें अलॉट हो जाएगी। और विधायक महिपाल ढांडा जी और भाटिया जी प्रयास कर रहे हैं इसमें, और जल्द जगह मिलेगी। अच्छा, अब की बार कहा जा रहा है दशहरा कमेटी की जो जगह थी प्लॉटिंग कर दी गई वहाँ पर भी, अब दुशहरा किस जगह होने वाला है, ये भी एक असमंजस भरी बात रहेगी। वो बात आज हमारी मीटिंग में रही। हमारे पास अभी ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? एक तो यमुना एन्क्लेव गेट नंबर 1 के सामने जी। काफ़ी जगह पड़ी है एक सोसाइटी की, उस सोसाइटी से हमारी बात हो चुकी है। जब तक वो सोसाइटी नहीं बनती तब तक वो दशहरा हमारा वहीं पर होगा। मतलब अभी भी भविष्य आधार में लटका रहेगा, कोई परमानेंट स्थान नहीं है। नहीं, दशहरे के लिए तो परमानेंट स्थान कभी आज तक मेरे का ऐसा कानून में भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए 5-7 एकड़ जगह चाहिए, वो सरकार नहीं दे पाती। ये हमें श्री राम दशहरा कमेटी के एक ऑफिस के लिए जगह जरूर मिल जाएगी। धन्यवाद। तो देखिए, भीम सचदेवा जी जो 5वीं बार प्रधान पढ़ने हैं दशहरा कमेटी के, श्री राम दशहरा कमेटी के, उनका कहना है कि उन्होंने एक ऐसी जगह जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम हो सके, किसी की क्रिया है, किसी का खुशी है, गम है, यहाँ पर एकमात्र स्थान है कृपाल आश्रम। अगर कृपाल आश्रम में उनका कोई अपना कार्यक्रम होता है और किसी को किसी इस तरह के कार्यक्रम की ज़रूरत पड़ेगी तो बड़ी दुविधा पड़ जाती है कि आखिर वो कार्यक्रम किए जाएं, कहाँ किए जाएं। तो इन्होंने विधायक और पूर्व में सांसद रहे भाटिया जी से भी गुहार लगाई है। देखना यह है कि कितनी जल्दी इनको वो स्थान मिल पाता है या नहीं मिल पाएगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।